अध्यात्म में भ्रकुटी क्यों फुदकती है, इस रहस्य को जानने के लिए ध्यान की गहरी अवस्था प्राप्त करना बहुत जरूरी है। भक्ति और आत्मसमर्पण, गुरु या ईश्वर के प्रति समर्पण से ये मार्ग सहज हो जाता है। मौन और एकाग्रता विचारों की भीड़ से मुक्त होकर एक बिंदु पर ध्यान चक्र भी केंद्रित करना होता है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा समय रंगों कि का हमारी एक प्रकृति के ऊपर दिव्य होता है, एहसास क्या क्या होते हैं जो हम ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचते चले जाते हैं। साथ जब रंग दिखना कम हो जाता है तो इसके बीच में का स्थान है। योग ध्यान आध्यात्मिक साधना में इसे महत्वपूर्ण माना गया है। के माध्यम से आपको बताऊंगा साधक जो प्रारंभिक ध्यान में रंग दिखना सीधा ध्यान में कोई बाधक नहीं है। आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना कारण है ध्यान की गहराई बढ़ना और कई तरह के जीवन के अंदर जब परिवर्तन आने लगते हैं तब वो भयभीत हो जाता है। प्रकाश धीरे धीरे जब ऊर्जा का प्रवाह पकड़ता शरीर है में मूलाधार चक्र से है, जब ध्यान गहराता है तो क्योंकि वहीं पर हमारा कीड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां हैं जिनके माध्यम से ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र पर पहुंचना प्रारंभ हो जाती है। साथ में उसकी मुख्य रूप से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का जागरण भी होते हैं। हमें उस अवस्था में ही महसूस होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। मुख्य चक्रों में इसे छठा चक्र माना गया है। प्रकृति पर दिव्य ऊर्जा शक्ति का एहसास एक सूक्ष्म और गहरा अनुभव होता है जिसे मन की ध्यान के अभ्यास से सुमरण या मंत्र जाप की साधना और आध्यात्मिक प्रगति के साथ मानसिक चित्र जैसे रंग जा सकता है। इसका हम यह सकारात्मक संकेत है कि साधक का ध्यान अब प्रभाव देखें गहराई में पहुंचता है, क्योंकि जो गहराई में जाता है एहसास जीवन के अंदर आज्ञा चक्र का स्थान महत्वपूर्ण इसलिए बताया गया है। यहीं पर खालीपन भरता यह हुआ चक्र चला जाता है में मस्तिष्क के मध्य में स्थित होता है। इसे तीसरी आंख भी कहते हैं, ज्ञान का थर्ड आई भी कहते हैं। ये अंतर ज्ञान, ध्यान, प्राण शक्ति, ज्ञान, एहसास होने लगता है कि मानसिक स्पष्टता से जुड़ा हुआ है। यहीं पर हमारे जीवन के अंदर भूत भविष्य वर्तमान की सारी आध्यात्मिक अनुभव का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। जो आप गहराई में जाते हैं ताकि जो डूबे श्याम रंग तो उज्ज्वल हुए जीवन के अंदर उज्ज्वलता आती है। कि हे देव समर्पित कर पाऊं हर सांस तुम्हारे चरणों में, दर्द से दर्द होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। थर्ड आई पर जब आपका ध्यान एकाग्र होने लगता है, आपका विश्वास प्रबल होने लगता है के अंदर, क्योंकि आप ब्रह्मांडीय चेतना का एहसास अपने हमारे शरीर में महसूस करने लगते हैं। जब यह चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति को साधक को उच्च चेतना, दिव्य ऊर्जा, गहरे आध्यात्मिक अनुभव होने लगते हैं। भ्रकुटी पर ऊर्जा का अनुभव कैसा होता है? ध्यान या साधना मंत्र जाप सुमरण करते समय जब चक्र सक्रिय होते हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ऊर्जा का प्रवाह तीव्र होने लगता है। एक एक चक्र में होते हुए मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा स्वाभाविक रूप से गहराई में जब ये ऊर्जा पहुंचने लगती है तो शरीर के अंदर हल्के कंपन, वाइब्रेशन होने लगते हैं, बिजली जैसे झटके लगते हैं। तो आपका भ्रकुटी के स्थान पर हल्के सा कंपन या स्पंदन महसूस होने लगता है। कभी ठंडक या गर्माहट का एक पहलू साधकों के जीवन के अंदर ये अनुभव शीतलता का अनुभव होने लगता है। ऊर्जा का प्रवाह का संकेत हमारे शरीर के अंदर दिखाई देने लगता है। रूप सामने दबाव या खिंचाव भी होने लगते हैं, जैसे कोई ऊर्जा वहां पर खींच रही हो, जरूरी रहता है, दबाव डाल रही है। यह चक्र जागरण का लक्षण हो सकता है। प्रकाश या ज्योति भी महसूस होती है। बंद आंखों के ध्यान करते समय प्रकृति के क्षेत्र में दिव्य प्रकाश, नीली रोशनी या सफेद रोशनी या गोल्डन कलर की बढ़ने के रोशनी का एहसास होने लगता है। जीवन में शांति और आनंद के भाव
चित्त की गहराई में हमें शांति, आनंद और एकत्व का एहसास कराने लगती है। जो आप अनुभव के प्रतीक गहरी अवस्था को प्राप्त करने लगते हैं तो आपके जीवन के अंदर पर ये अनुभव होने लगते हैं। दिव्य प्रकाश लोगों के दिखाई देने लगता है। कई साधक मेरे से पूछते हैं कि गुरुदेव यहाँ पर खिंचाव हो रहा है, आज्ञा चक्र पर खिंचाव हो रहा है, ये क्या है? क्योंकि निरंतर साधना की जरूरत है, निरंतर मंत्र जाप या सुमरन की आवश्यकता है। जो आप गहरी ध्यान की अवस्था में जाते हैं, हमारे सर के पीछे एक होल है, रंग अलग अलग, जहाँ पर रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, वहाँ जब से आप एक बार हमारे मस्तिष्क के नीचे से होते हुए फिर आज्ञा चक्र पर एक जीवन के अंदर बिंदु सा होता है, रूप में बन जाती है। ध्यान में रंगों का दिखना एक सामान्य मणिपुर चक्र पर जाकर गिरता है। चिंता की कोई बात कभी नहीं कभी होती। हालांकि यदि आपके साथ में कोई असहज शारीरिक लक्षण महसूस होते हैं, पास में नासिकाओं के पास से कोई अद्वितीय होता है। आपके द्वारा देखे गए रंगों का कुछ नहीं दिखाई देगा, अंदर ही अंदर वो श्रावित होते हुए है। बस अपने अनुभव को बिना किसी ऊपर तप अपेक्षा निर्णय की स्वीकार करे। कबीर जी ने तो यहाँ तक कहा है कि बरसे कंबल भीगे पानी, सर को कंबल की तरह बताया है चाहेंगे। और हमारी आत्मिक अनुभव से अगर आप लोगों चेतना में साझा करते हैं, विस्तार होना शुरू हो जाता है और वहाँ से जो वो टपकता है तो हमें कानों के अंदर आवाज सुनाई देने लगती है, वो ध्वनियाँ, वो गुंजन, वो स्पंदन मुझे वो दिखना बंद ऐसा एहसास कराता है मानो आपकी ब्रह्मांड की चेतना है। यही चेतावनी संकेत भी हमें देते हैं कि हम अपने गुप्त रहस्यों को इस अपने तक सीमित रखिए। यदि आपका कोई मार्गदर्शक है, गुरु है, उसके आध्यात्मिक अनुभव हमें बताते हैं। जो हम ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचते चले जाते हैं, करते हैं, वो आप ध्यान साधना के व स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने का प्रबल प्रयास, जो डूबे श्याम रंग अवस्था ही आपको उस दिशा की तरफ अंदर से जाती है। ये आत्मबोध, ब्रह्म ज्ञान और ईश्वर से जुड़ाव की दिशा के लिए में परिवर्तन चरण प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि अध्यात्म के अंदर प्रेम का, नम्रता मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध है। वर्षों वर्ष की तपस्या के बाद बाहर से आदमी उस चेतनता को पाता है, उस दिव्य बोध को पाता है जो उसके जीवन के अंदर सारे भ्रम भुले के गर्मी ठंडक का तो एहसास होता है, दिव्यता को प्राप्त होता है। ऊर्जा नीचे से ऊपर जब बहने लगती है तो शरीर के अंदर कई तरह के जाता है। सूक्ष्म ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा बड़े अनुभव होने लगते हैं। शरीर के अंदर हल्कापन आ जाता है। एक एक सीटिंग के अंदर करता है ये नहीं। जब ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है तो शरीर के अंदर 72,000 नस नाड़ियों को ठीक करते हुए ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ना जब प्रारंभ कर देती है तो साधक के जीवन के अंदर वो आनंद की अनुभूति आने लगती है। क्योंकि ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर ध्यान या साधकों के जीवन में ही प्रारंभ होती है और ये आत्मबोध की अवस्था उसे विशेष बनाती चली जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति की अंतर ज्ञान शक्ति प्रबल होती चली जाती है। उसे बिना कहे कुछ भी समझ में आने लगता है। कैसे प्राप्त करें ये अनुभव? नियमित ध्यान, नियमित मंत्र जाप, नियमित सुमरन, त्राटक, योग निद्रा और कुंडलिनी ध्यान के माध्यम से इस अवस्था को प्राप्त करना संभव है। प्राणायाम जैसी नाड़ी शुद्धि, भ्रामरी, कपालभाति, कई विधियों से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति और समर्पण, गुरु का मार्गदर्शन आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी भयानक जब सर के अंदर भारीपन आ जाता है तो साधक डर जाता है कि मेरे सर के अंदर क्या हो रहा है। क्योंकि ऊर्जा का दबाव ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में जब आपकी फ्रीक्वेंसी मिलती है, जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं तो आपका कहा कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, शरीर रूपी पिंड ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में जब जुड़ता है, छति जल पावक गगन समीरा छठे
आत्मा का संबंध जब परमात्मा के साथ में होता है तो आपका दिव्य तेज बढ़ने लगता है। मौन और एकाग्रता, विचारों की भीड़ से आपको मुक्ति मिल जाती है। आप शून्य अवस्था में पहुंचने लगते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां सारी की सारी आपकी शून्य अवस्था की तरफ ले जाने का प्रयास करती है। और यदि आपके जीवन के अंदर ये अनुभव होने शुरू हो गए तो आपको रुकना नहीं है। मैं हर एक वीडियो में सभी साधकों को ये बताता हूँ कि आपने डरना नहीं है, रुकना नहीं है, निरंतर अपनी साधना को करते हुए चले जाना है, क्योंकि दिव्य प्रकाश आपके आज्ञा चक्र पर एक विशेष रूप से अनुभव होने लगता है, जहाँ पर आपकी दिव्य चेतना शरीर के 7 चक्रों को पार करते हुए आपको ब्रह्म के साथ में मिलाती है। और ये दिव्यता आपके जीवन के अंदर दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारे, एकत्व के दिव्य गुणों को प्रकट करती चली जाती है। आपके हृदय के अंदर वो भाव आने लगता है, सबके प्रति प्रेम, दया के भाव उमड़ने लगते हैं और कल्याणकारी जीवन आपका बनना प्रारंभ हो जाता है। आप शून्य अवस्था में पहुंचकर परमात्मा की दिव्य शक्तियों का एहसास करने लगते हैं और वो आपके जीवन के अंदर झलकने लगती है। जो जो आप ध्यान की गहरी अवस्था को पाते हैं, प्रकृति के प्रति आपके जीवन के अंदर प्रेम और आपके जीवन के अंदर करुणा भाव उत्पन्न होने लगते हैं। और ये दिव्य चेतना ही अध्यात्म की प्रकाष्ठा पर पहुंचना है। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा ने हर एक मानव शरीर के अंदर 5 तत्व दिए हैं और 6ठी उसके अंदर आत्मा मौजूद है, जो अपने मूल को प्राप्त करने के लिए निरंतर कोई न कोई साधन को अपनाती है। कहीं पर कोई तरीका अपनाता है, कहीं पर कोई तरीका अपनाता है, जो आपके जीवन में सहज और सुगम सरलता के साथ में आपके हर एक सीटिंग के अंदर आपको आनंद प्रदान करती है। वही चेतन शक्ति आपको इस ब्रह्म के साथ में जोड़कर, सुप्रीम पावर के साथ में जोड़कर आपके जीवन के अंदर दिव्यता प्रदान करती है। और आपके जीवन में ये दिव्यता जब आती है तो आपको आनंद की अनुभूति होने लगती है। आनंद का कोई विकल्प नहीं है। आप हमेशा खुशी व आनंद के अंदर इस दिव्य प्रकाश के माध्यम से भूत, भविष्य, वर्तमान की सभी घटनाओं को जानने के लिए काबिल बनते चले जाते हैं, क्योंकि ये कहीं पर गुणगान करने का विषय नहीं है, ये अनुभव करने का विषय है। आप अपने गुरु या मार्गदर्शन के साथ में बात कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। आप अपने जीवन में रेकी सीख कर बदलाव ला सकते हैं। दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।